तो बुराक, आई वॉज वर्किंग विद अ बैंक और हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो सुबह से हमारी डिस्कशन में कौन से वर्ड्स आ रहे थे? लव, केयर, कंपैशन, एम्पैथी, सोसाइटी, सिविल, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। लंच टाइम में मैंने उनकी बिजनेस रिपोर्ट देखी, उसमें क्या आ रहा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड आई वाज लाइक, एंड आई टॉक टू द सीईओ, मैंने कहा यार ये कॉन्वर्सेशन में सुबह से नहीं आया, रिपोर्ट में कैसे आ जाते हैं? तो मुझे बताते हैं रिपोर्ट ऐसी होती है। ये कॉन्सेप्ट जो आया ना, बराबरी का कॉन्सेप्ट, देखिए इस बात को मेरी हो सकता है बहुत कंट्रोवर्शियली ट्रीट किया जाए, बट आई थिंक बराबरी करके ही या बराबरी की कोशिश करने में ही हमने अपना नुकसान बहुत ज़्यादा करवा दिया है। आई थिंक अल्लाह ने जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को एक डिस्टिंक्ट ब्यूटी दी थी, हमने उस डिस्टिंक्ट को अप्रिशिएट करने की बजाय सेमनेस को इतना इम्पोज कर दिया कि अब सोहेल को अगर कोई ये कहकर तारीफ करे ना कि सोहेल योर फेमिनाइन ट्रेट्स आर रियली गुड, तो सोहेल को बड़ा अनकॉन्शियस सा फील होता है कि इसको You will take it as an offense. राइट, वी टेक इट एज एन ऑफेंस। और इसी तरह फीमेल्स एट वर्क माशाल्लाह who have succeeded in their careers, somehow they like it जब उनको कोई बोलता है भाई ये तो मर्दों को टक्कर दे रही है। क्यों टक्कर देनी थी उसको अपना काम करना था। बट एक बात बताऊं बुराक, a lot of women, and I've had a lot of conversations about it, a lot of women have faced difficulties during their pregnancies at work more because of women rather than men, and I'm by God very clear on this. I think this is where we need compassion. इस मुल्क में ऐसी बैंकें रही हैं जो खवातीन को इसलिए जॉब नहीं देती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं फिर ऑफ ले लेती हैं। Yeah. मैं इन बैंकों को उस वक्त भी कहता था कि आप देखें कोई टेक्नोलॉजी कि आपके मर्द भी प्रेग्नेंट, क्या यार, I mean what are we talking about? I think this demands baseline compassion. It's not what women chooses, it's how nature works. हम लोगों ने, आपने देखा है, हम सुनते हैं women right, women right, women right. What a pathetic word, by the way. It's not right, it's responsibility. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुराक शब्बीर एंड आई होप आप सब खैरियत से हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आई एम श्योर यू विल। इवन इन 2025 जहां हम जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वहीं मर्द हजरात और ख़वातीन को हर स्टेज पर कंपेयर करते हैं। इक्वालिटी की ये बहस पता नहीं कितने अरसे से चली आ रही है, बट क्या ये फेयर है? वर्क प्लेसेस पे ये डायनामिक कैसी दिखती है? क्या ख़वातीन और मर्द हजरात अपनी करियर सक्सेस को एक ही तरह देखते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे आज के मेहमान से, जो ना सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर, एक ऑथर और वन ऑफ पाकिस्तान टॉप कंसल्टेंट्स हैं, बट ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज बोल्ड एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़। लेट्स वेलकम सुहेल जिंदानी। वेलकम सुहेल। Thank you, Parag. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Joy? कैसे हैं आप? Not bad, wonderful in fact. सो बहुत बात करते हैं हम कि औरतें जो है वो मर्दों के शाना बशाना चलें, डिफरेंट फील्ड्स में आएँ, वर्किंग वुमेन, चैलेंजेस क्या हैं क्या नहीं है। बट ये जो मर्दों और औरतों का डिवाइड है या ये कंपटीशन है, कंपैरिजन है, आपको लगता है कि इट टेक्स अवे द वेरी एसेंस जो एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं दोनों जेंडर्स के? तो मुझे ना अल्फाजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो अभी आपने एक टर्म यूज़ किया है, शाना बशाना। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें शाना बशाना चलना क्यों था? और उस वक़्त भी शाना बशाना क्यों चलना था जब हम बहुत कैटेगोरिकली आगे चल सकते थे। हम लगे हुए हैं शाना बशाना में। अब थोड़ा-सा हम शाना बशाना को समझते हैं, इक्वालिटी को हम थोड़ा-सा यहाँ डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक and I like the word Burak that you use, masculine, feminine. I think I like these words beyond male and female. मुझे ये लगता है कि दुनिया का जो कंपोजिशन है उसको दोनों चाहिए, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने दोनों चीज़ें कंस्ट्रक्ट की। ऑफ कोर्स जेंडर में भी ये दो चीज़ें हमें दी ताकि कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन रहे, लेकिन कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ रहे इंटेलेक्चुअल, उसके लिए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन किया। अब ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है क्या, और मैं क्यों इसको सेपरेटली काउंट आउट कर रहा हूँ एज मेल और फीमेल? Masculine are the tendencies that comes to us where we are talking about high stakes risk. We are talking about numbers. We are talking about organizations. We are talking about orders. We are talking about sequence. These are masculine traits, not
men trait, masculine trait, and then we have feminine trait. Design, how it feels, how it looks, what is right, what is wrong, uh, how do I perceive this? These are extremely important traits. Imagine a world without these traits. It will be ugly. तो बुराक आई वॉज वर्किंग विद अ बैंक और हम कॉन्वर्जेशन कर रहे थे तो सुबह से हमारी डिस्कशन में कौन से वर्ड्स आ रहे थे? हमारी डिस्कशन में वर्ड्स आ रहे थे लव, केयर, कंपैशन, एम्पैथी, सोसाइटी, सिविल, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं. लंच टाइम में मैंने उनकी बिजनेस रिपोर्ट देखी, उसमें क्या आ रहे हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड आई वाज लाइक, एंड आई टॉक टू द सीईओ, मैंने कहा यार ये कॉन्वर्जेशन में सुबह से नहीं आया, रिपोर्ट में कैसे आ जाते हैं? तो मुझे बताते हैं रिपोर्ट ऐसी होती है. हमारा वर्क प्लेस भी ऐसा हो गया है. आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट शाना बशाना, इस पर हम आगे भी आई एम श्योर बात करेंगे. ये कॉन्सेप्ट जो आया ना, बराबरी का कॉन्सेप्ट, देखिए इस बात को मेरी हो सकता है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियली ट्रीट किया जाए, बट आई थिंक बराबरी करके ही या बराबरी की कोशिश करने में ही हमने अपना नुकसान बहुत ज़्यादा करवा दिया. आई थिंक अल्लाह ने जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को एक डिस्टिंक्ट ब्यूटी दी थी, हमने उस डिस्टिंक्ट को अप्रिशिएट करने की बजाय सेमनेस को इतना इम्पोज कर दिया कि अब सोहेल को अगर कोई ये कहकर तारीफ करे ना कि सोहेल योर फेमिनाइन ट्रेट्स आर रियली गुड, तो सोहेल को बड़ा अनकॉन्शियस सा फील होता है कि इसको मैं क्या दिख रहा हूं. राइट, वी टेक इट एज एन ऑफेंस. और इसी तरह फीमेल्स एट वर्क माशाल्लाह who have succeeded in their careers, somehow they like it जब उनको कोई बोलता है भाई ये तो मर्दों को टक्कर दे रही है. क्यों टक्कर देनी थी उसको अपना काम करना था. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड वो कि इस टक्कर देने में या इसमें अच्छा फील करने में कि ओ वही अगेन शाना बशाना मैं कर पा रही हूँ, आई एम लूजिंग द वेरी एसेंस ऑफ जो मैं एज एन इंडिविजुअल केपेबल हूँ टू ब्रिंग टू द टेबल. कितना आपको लगता है कि ये जो स्टीरियोटाइपिंग है कि यू नो औरतों वाली चीज़ या मर्दों वाली चीज़ वाली बात करके कि वो लिमिट कर रही है ख़वातीन को इंस्टेड ऑफ एम्पावरिंग देम? आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. और इसको हम ना पहले एक टर्म क्लियर करते हैं. श्योर. हम लोगों ने, आपने देखा है, हम सुनते हैं वुमेन राइट, वुमेन राइट, वुमेन राइट. व्हाट अ पैथेटिक वर्ड बाय द वे. इट्स नॉट राइट, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इमेजिन कि हमारी कॉन्वर्जेशंस में राइट्स की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. ये वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और शायद उसके साथ ही मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. और मैं तो कहता हूँ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो ये दोनों का झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा. लेकिन हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम लोगों ने स्ट्रेंथ्स एज फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन नहीं सोचा. हम लोगों ने, और when I get to work with these amazing women leaders who I believe are so distinct, so special, so amazing, and I have a literal heartbreak when they want to become like their male counterparts. And I tell them, listen, the world is enough of ugly because of them. Why you want to add value to that? Can't agree more to it. Bhai, I think it's a great opportunity that now we have women at work, which also leads to more feminine at work. But और बुराक, I'll not shy away. I'm sure थोड़ी गालियाँ पड़ती हैं तो पड़ जाए मुझे इसके ऊपर. I'll not shy away in saying that a lot of women who come at the top also expect other women to act like masculine to progress. I think that's wrong. आई थिंक हम जिसको भी हम ये कॉर्पोरेट D&I में देखें, हम बात होती है वुमेन एट द टेबल, वुमेन एट द टेबल, सीट एट द टेबल. उसको सीट मिलने के बाद भी वो कंपैशन और एम्पैथी मिसिंग है. वो उस टेबल पे बैठने के बाद भी अगर वही पॉलिसी डिजाइन करती है जिस पॉलिसी की वजह से उसका यहाँ तक पहुंचना इतना मुश्किल हुआ है. ट्रू. तो आई थिंक समथिंग वी आर लूजिंग द प्लॉट. एंड आई थिंक दैट इज वन एरिया वेयर आई थिंक, बाय द वे, इस पे मैं एक थोड़ा सा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूं. यस, किसी ज़माने में मैं बड़ा इसके फेवर में नहीं था कि ये क्या है, आप कोटा है कि इतनी खवातीन ऊपर होनी चाहिए. मैं पहले इसके बहुत बहुत खिलाफ था और मैं गलत था. मुझे लगता है यस, हमें बाज़ चीज़ें इम्पोज करनी पड़ेंगी. आई पर्सनली बिलीव वुमेन शुड बी देयर इन सम नंबर्स बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड बहुत सारी वुमेन लीडर्स, दे डोंट हैव mentors who see the world from their point of view. मैं आज एक ट्रेनिंग करा के आया हूँ बुराक, एंड
I met this wonderful lady. मैं अपनी ट्रेनिंग में अक्सर पेरेंटिंग का जिक्र करता रहता हूँ, तो वो मेरे पास आई और यार she said something so. She said, Sohail, you know, I've been succeeding in my career, but I think it has been at the expense of being a good mother. I'm not good enough. Um, और मैंने थोड़ी देर उसके साथ डिग आउट किया तो पता चला कि ये जो गुड इनफ मदर नहीं है, वो उसको दूसरी मदर्स नहीं समझाया है, ये उसके शौहर ने नहीं समझाया उसको, ये उसकी दूसरी मदर्स नहीं समझाया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि येस, हमें थोड़ा सा क्वांटिटी गेम भी अच्छा चाहिए फॉर वुमेन, सो दैट दे गेट अ डिसेंट मेंटरिंग सर्कल एट द टॉप। आई थिंक अगेन वो जो हम एक फिट इन करने की कोशिश करते हैं और करवाई जाती है कि एक सर्टेन फ्रेम ही है जिसमें एवरी वुमन शुड बी एबल टू फिट, एंड हुएवर यू नो ट्राइज टू डू समथिंग डिफरेंट, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, एंड योर ओन पीपल एज इन फेलो वुमेन विल टेल यू अगेन एंड अगेन कि कहाँ आप गलत हैं। या सो आपने बात की कि टेबल पे कोटा या देयर इज अ सर्टेन नंबर, सो आई पर्सनली फील कि ऑफ कोर्स वो एक डाइवर्सिटी लेकर आता है, और एक जो मेल चंक ऑफ पीपल है, जो पॉलिसी है या चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं, वहाँ पे आपको एक फीमेल वॉइस सुनने को मिले। विमेन सीईओ को लेके देयर इज सो मच नॉइज, आपने अभी मेंशन किया। इस चीज़ को आपको क्या लगता है, इसका एक पॉजिटिव वे या प्रैक्टिकल वे क्या हो सकता है कि जो उनके सब ऑर्डिनेट्स हैं एक्चुअली उनको लुक अप टू करें रादर देन उनको एनवी करें कि वो वहाँ पहुँच गई हैं, एंड देन it's all teaming up against that person in the leadership role? I'm taking this pause as a very deliberate pause because I'm trying to consolidate my thoughts on this. I think yes, I've seen women at the top being extremely vulnerable, but I've seen women at the top being vulnerable when they try to be men's. I think we have women inspiration like Indira Naidu and others who have been at the top of their games, have taken care of the masculine things of risk and numbers, but at the same time they've been exceptionally powerful in continuing that feminine aspect of beauty and design and compassion and empathy. So I think women CEO at the top, एक तो ये जो मेंटरिंग की बात हमने पहले की कि शायद उस लेवल पे वो पीयर ग्रुप ही इतना बड़ा नहीं है, बट आई हैव सीन द स्ट्रगल गेटिंग रियल व्हेन दिस लेडी एट द टॉप somehow tries to act like men's at the top. और मैं दोबारा ये बात रिपीट करूंगा, ओ भाई हमने इनफ ऑफ मेस क्रिएट किया हुआ है, व्हाई यू वांट टू ऐड ऑन टू इट? डोंट, मैं एक एग्जांपल, वो इंडस्ट्री का नाम नहीं लूंगा लेकिन ये वीडियो जो सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे। एक इंडस्ट्री में भाई बड़ा खिलान दिलान होता है, मतलब आपके प्रोडक्ट को कोई सब्सक्राइब, कोई प्रिस्क्राइब करे, उसके लिए खिलाना पड़ता है बहुत। इट्स सैड अनफॉर्चुनेट। तो किसी ज़माने में ये बात कहते हैं कि वो ये काम है ना फॉरेन कंपनियां भी करती थी, तो फॉरेन कंपनियां करती थी, हमारे लोकल्स ने सीख लिया, और लोकल्स ने ऐसा सीखा कि फॉरेन कंपनीज को एथिक्स याद आ गई, क्योंकि उन्होंने देखा यार ये तो पक्के। तुम एक कंपनी के उसमें बात कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि भाईजान बात ये कि हम तो करते थे, लेकिन हमने जब देखा कि आपका लोकल अडेप्टेशन इतना ज़बरदस्त था इस काम का, मैं कहा यार इसकी हमारी बचपन की ट्रेनिंग थी, तुम तो बड़ी मेहनत करके कर रहे थे, हम तो ये नेचुरली कर लेते। बिल्कुल इसी तरह men's are enough to do what they are doing, we are good in what we are doing, but I think bringing that feminine voice at the top, I think it's a great opportunity to make work more bearable. मेरा आज शायद लिंक्डइन का पोस्ट था इस बारे में कि इवन वो लोग जो अपने काम को इतना पैशन से परस्यू करते हैं, मैंने उनको फटीग होते हुए, बर्नआउट होते हुए देखा है। Of course. तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ हो रही है उन टारगेट्स में, गड़बड़ हो रही है एवरीडे लूजिंग ऑफ कंपैशन में। And I think these are those wonderful feminine trait, not female trait, feminine trait, which I think corporate need, and I think women have a great opportunity to bring that rather than to imitate what we are doing already. So Suhail, you have been training so many people, not just individually but also on an organizational level. So work culture में
ओवरऑल ब्रॉडर उसकी बात करें, आपने क्या कॉमन एलिमेंट्स देखे हैं जिसकी वजह से एक्चुअली विमेन इन लीडरशिप रोल्स आर काइंड ऑफ पुश्ड टू हैव दैट मेस्कुलिनिटी, जहाँ पे उनके मेल काउंटरपार्ट से कंपेयर किया जाना इज मोर ग्लोरिफाइड देन नॉट अप्रिशिएटेड? I think one of the very quick responses that I'll have to this question is that women have taken up a lot of stereotype roles. I think ये हमें change करने की सख्त ज़रूरत है. Women have been into roles which have been somehow prescribed to be taken by women, right? बिल्कुल. पॉडकास्ट की होस्ट वुमेन होनी चाहिए. कस्टमर सर्विस पे खातून हो तो गालियाँ कम पड़ती हैं. What a visionary choice. Secretarial role में I see a lot of women. HR में a lot of women are coming. Somehow marketing में भी also they are coming. अब मैं आपको चंद रोल्स बताता हूँ और मुझे समझ नहीं आता उसमें मेल्स कर क्या रहे हैं. ऑडिट. ये भी जितने पॉडकास्ट सुन रहे हैं मर्द हजरात, हो सकता अल्लाह करे वो सुन रहे हो. आप मुझे बताओ कि आपकी बेगम को कोई कोर्स चाहिए ऑडिट का, या उसको कुदरती तौर पे ऑडिट आती है? वो आपके गुनाह वहां से पकड़ सकती है जहां से करामी ने कातबीन को भी शायद उसको तो ये आता था. सप्लाई चेन. मैं अक्सर किसी दावत में जाने लगता हूँ तो मेरी बेगम मुझे बताती है कि उस पिछली दावत में भी आपने यही पहना था. मुझे जितना सप्लाई चेन समझ आता है, मुझे प्रोसेस को इंटीग्रेट करना, प्लान करना, उसकी अवेलेबिलिटी को एक सर्टेन टाइम पे इंश्योर करना, हमारे घर में ये काम कौन कर रहा होता है? खवातीन. ये काम नेचुरली उसको आता था, लेकिन चूंकि कॉर्पोरेट में ये काम मर्दों ने संभाला हुआ था तो हम ही ये करते रहे. अच्छा, ये काम कर करके हम स्ट्रेस हो रहे हैं, यही काम वो करके एनर्जाइज फील कर रही है. नाउ सी द डिफरेंस. बट चूंकि ये काम सेल्स, यार एक एग्जांपल लेते हैं, सेल्स. Who put up more time in looking presentable? Who looks at connection at a more deeper level? Who would explore more options before choosing one thing? क्या इन सबका जवाब वुमेन है? बिल्कुल. लेकिन हमारे सेल्स में मैन भरे हुए, यानी कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है ना. बात यह है कि हमने बहुत सारी हमारे नेचुरल स्ट्रेंथ रोल्स को कंफ्यूज कर दिया है. अच्छा, चूंकि दे आर नॉट स्टेमिंग फ्रॉम दीज नेचुरल रोल्स, अब जिन रोल्स से वो आ रही हैं, तो बहुत दफा जब उसका एक एक्सपोजर बिजनेस लेवल पे आ जाता है तो फिर बहुत कम वुमेन है जो वहां पे सस्टेन कर पाती हैं, क्योंकि वहां वाकई उसकी उस बिजनेस सेंट्रिसिटी में ग्रूमिंग हुई नहीं है. Right. And I think that is something which can now be changed, and alhamdulillah I see a lot of progressive women who are taking up roles in engineering, who are taking up roles in supply chain, who are taking up roles in audit, and I think this is amazing. Budgeting, मतलब budgeting में men's होते हैं. For God's sake, give me a break. Budgeting में men's. So I think it's more of an issue of stereotyping, Yes. not just societal, but फिर Yes. खुद आप खवातीन की अपनी भी और कि ये उन्होंने this is made for me and this is not. Yes, and they've imposed on themselves. And this brings me के फिर what are the things जो खवातीन खुद ही वर्क प्लेस पे वो behaviors, वो attitudes, or if you want to call them excuses, जो उनकी अपनी ग्रोथ को हिंडर करते हैं. Excellent. पहले तो वो अपने आप को ये आंसर करे कि मैं जॉब कर क्यों रही. मैं जॉब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर चलाना है. वेरी गुड. मैं जॉब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा क्रिएटिव एक्सप्रेशन है. वेरी गुड. मैं जॉब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक मैंने इसमें तालीम हासिल की और इस काम के लिए मुझ जैसे प्रोफेशनल्स की कमी और मैं काम कर रही हूँ. मैं काम क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मर्द भी काम करते हैं. व्हाट अ बोरिंग रीजन टू स्टार्ट ऑफ विद. व्हाट अ बोरिंग रीजन. आई थिंक वुमेन हैव मच मोर बेटर अमेजिंग reasons to start working. Now when they choose to work, once they know why I started, your excuses should start dying. Right. मैं वर्क लाइफ बैलेंस के फेवर में हूं, लेकिन मैं बैलेंस को एज अ एक्सक्यूज यूज करने के फेवर में नहीं. You are showing up for this podcast over here after a long day that you had today, and I'm doing the same thing, right? What drives more respect from me for you is that when we both came here for podcast, you were more charged up than me. And wow,
respect. You can also come up with some wonderful excuse. Eh? So I think excuses should be looked at from a lens of responsibility as well. मैं मुझे याद है, I'll not take the name of the company. It was a chemical company, and there was this chemical engineer lady who was the first woman in that company to work on their production site. And she met me, and she told me about her work. I said, "Yeah, it's extremely difficult. How you're pulling it off?" उसने कहा, "Sohail, sometimes I feel really frustrated. But you know why I do it?" I said, "Why?" She said, "Because I look at it as a responsibility on me, so that a woman chemical engineer becomes acceptable in this company. Right. I'm doing it for them." And Buraq, I tell you, that was such an emotional moment for me. Wow. And to tell you, मैं उस client के साथ अब भी काम करता हूँ. Now you're talking about a 30% woman in that production site. So this is amazing. So I think it all comes from my vision, my idea, why I want to work. Why am I working is driving everything now. And I Because think that kills all the excuses yes, actually. Absolutely, absolutely. So when we speak of women, आज हम जितना भी 2025 में ये सब बातें कर रहे हैं, but still एक बहुत बड़ा chunk of society के लिए ये okay या normal नहीं है. So जो actually genuine या valid reasons हैं associated with women that men do not have to face या go through, for instance maternity leave. When it comes to these, आप ये कैसे समझते हैं कि one should deal with it, जहाँ ये excuse भी नहीं है और जहाँ ये बाकियों को, खासकर मर्द हजरात को, कि दे गेट दिस ऑफ बट वी डोंट. नहीं तो आप प्रेग्नेंट हो जाए, मैं मर्दों को कहता हूँ आप प्रेग्नेंट हो जाए, आपको भी हम देंगे. यार क्या लैक ऑफ एम्पैथी है. Isn't it what Allah subhanahu wa ta'ala created? Isn't it how nature is supposed to be? But एक बात बताऊं बुराक, a lot of women, and I've had a lot of conversations about it, a lot of women have faced difficulties during their pregnancies at work, more because of women rather than men, and I'm by God very clear on this. I think this is where we need compassion. इस मुल्क में ऐसी बैंकें रही हैं जो खवातीन को इसलिए जॉब नहीं देती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं फिर ऑफ ले लेती हैं. Yeah. मैं इन बैंकों को उस वक्त भी कहता था कि आप देखें कोई टेक्नोलॉजी कि आपके मर्द भी क्या यार, I mean, what are we talking about? I think this demands baseline compassion. It's not what women chooses, it's how nature works. And I think COVID ने हमें अब बहुत prospect सिखाए, हमें work from home सिखाया, हमें बहुत सारी possibilities दी. अब आप सीखना ही ना चाहें, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता. बट मुझे लगता है कि अब यहाँ पे मामलात अच्छे हो रहे हैं. मैं Gen Z का वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ. This Gen Z is not taking the shit. Yes. They are being vocal about it. And I am very positive. Things are improving now. Things are improving. People are showing up. A lot of compassion is being shown at work. But yes, we still live. I think आपके question में वो बात थी. We still live in a world where we are trying to accommodate women. Why the hell you want to accommodate women? I mean, एक तो ये जो हम accommodate करने की कोशिश करते हैं ना, that in itself is ridiculous. So I think it's not accommodating. It's showing up as she shows up and as I show up. And I think that difference of accommodating versus showing up is huge. And I think that, देखिए मैं एक बात मैंने किसी client के event में कही थी, उनको बुरा लग गया था, but I stick to what I said. What matters in bathrooms and bedrooms should not matter in markets and boardrooms. True. It should not matter. I think हमारा societal structure जो है ना broader level पे, उसमें obviously वो acceptance का मसला है. And by acceptance I mean कि अब आप West की आधी चीज़ें सिर्फ blindly तो follow नहीं कर सकते ना. There is a whole process to it. उसमें obviously there is a lot of accommodation जो कि मर्द हजरात या families को लगता है कि obviously they do for the woman to do it. But you are very right and it's very unfortunate being a woman myself कि जब आप देखते हैं कि fellow women for one reason or another are the ones who would maybe judge you for not being good enough. ये ओवरनाइट चेंज तो नहीं आ सकता. सो
how do you think actually कि मतलब on an individual basis या organization level पे, because obviously things need to change for a better work environment. I think things are getting better. Let me be optimistic about it. Things are getting better. Women are getting more women support within the organization. क्यों? क्योंकि अब नंबर बढ़ रहा है और जब नंबर बढ़ता है तो ये एक ऑटो बेनिफिट है जो मुझे लगता है हमें मिलता है. दूसरा एक एरिया जिसपे मुझे लगता है बड़ा प्रोग्रेस, if progress is the right word, हमें चाहिए या समझने के लिए, वो ये कि वर्क प्लेस के डिजाइन को भी रीइमेजिन होना है. इसको इस तरह से समझते हैं कि देखिए ये जो वर्क प्लेस आज भी बनी हुई है ना, ये मैस्कुलाइन वर्ल्ड के लिए बनी हुई है. True. ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बंदे मरे थे, उसके बाद औरतों को वर्क प्लेस पे जगह मिली है. ये मर्दों ने नहीं जगह दी है, हम मर गए थे तो अब कंपनियां तो चलानी थी, फैक्ट्रियां तो चलानी थी. दैट्स वेयर वुमेन केम इनटू प्लेस. So what I keep telling people is that women is at work only because muscles became irrelevant. Right. It was mind. So once mind is irrelevant, gender doesn't matter, right? बिल्कुल. अच्छा, अब लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे? इसको चेंज आप करते हैं इकोसिस्टम से. इकोसिस्टम मिलता है when there are people around me to see something. एक एग्जांपल है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है बट ये कोई भी चेक कर ले. मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इनरोलमेंट लड़कियों की लड़कों से ज्यादा है. बिल्कुल है. और इस मुल्क के 95% से ज्यादा डॉक्टर मर्द हैं. यानी कहीं कुछ गड़बड़ हुई है ना. मैं फैक्ट्री का नाम नहीं लेता, प्लांट साइड है रूरल एरिया में, बट बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. वहां पर मेरा एक इवेंट था तो उन्होंने मुझे कहा कि रात को आप पेरेंटिंग के ऊपर कोई सेशन कर दें, हमारे सारे लोग यही होते हैं. सो दे केम इनटू देयर, तो वो खवातीन और सब थी. मैंने कहा ओके, तो हमारे क्या प्रोफेशंस हैं, हमने पढ़ा क्या था. बुराक, we had 110 something women, 80 were doctors. Okay. Living there, comfortable housewife, no depression on मैंने क्या किया. Being a doctor brings better रिश्ताज ना, ये भी तो एक मसला है ना. So you got the point. Now I believe, I think things are changing. Women चूंकि now देखो इसको भी इस तरह से भी देखो बुराक कि अगर if you chose to pursue a career in media and alhamdulillah you have been able to carry yourself in grace and success, someone in your family and your friend circle would now be encouraged to come in because now I have a better role model, and I think that is happening. We are having great role models to look up to and a lot of young women are catching up. So I see things happening for good. I'm very optimistic. Slowly but we are headed there. Yeah, absolutely, hands down. So जब आप बात करते हैं कि अपनी फेमिनिनिटी को लूज करने की बजाय ऑब्वियसली आप वो चीजें अपनाने लग जाते हैं जो आपको लगता है वुड वर्क बेटर अराउंड यू, तो स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ चीजें दैट अ वुमन शुड ट्राई टू कीप इंटैक्ट बिकॉज ऑब्वियसली शी हैज बीन बोर्न विद दिस, कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनका अपना एसेंस भी बरकरार रहे और वो उस रोल में उस चीज की इंडिविजुअलिटी भी डिस्टिंक्ट दिखे. A woman would say, let's talk about it. A woman would say, what do you think? A woman would say, let's try to do it. A woman would say, or a feminine thought would say, चल हो कोई नहीं. अब आप बोलेंगे ये तो मर्द भी बोलते हैं, बोलते रहे, उनको भी बोलना चाहिए because men should have elements of feminine, why not? Yeah. I think ये मैं इनको इसको कहता हूँ feminine traits, and aren't they important? Empathy के ऊपर आजकल इतना बात हो रही है. It's such a beautiful thing. But I think इस empathy को अगर मैं empathy के बारे में एक बड़ा clear मेरा stance है. Empathy is delaying judgment. अपने judgment को delay करने का नाम empathy है. I think organizations need empathy towards feminine. And how can this happen? It can happen when leaders at the top talks about the value of feelings. Leaders at the top talk about it's okay if it's wrong. Leaders talk about, and when I'm saying leaders, I'm not saying man leader, women leader. I honestly don't care. But when these traits are looked at as acceptable traits from people at the top, it's a different world altogether. Of course. You get me? It's a different world.
And I think I really hope for that world. I really am optimistic about that world. But yeah, Yeah, because when it comes from the top, तो of course everyone is bound to follow, we and follow that. it's a welcome change, of मैं course. आपको एक मजे की बात बताता हूँ. एक कंपनी के साथ मैंने काम किया. The CEO wears a particular kind of joggers. Right. उस पूरी कंपनी में लोगों ने वो joggers लिए हुए हैं. Okay. तो भाई जब jogger follow हो सकता है तो words भी लोग adapt करते हैं. Of course. Great. Okay, so now we have some quick questions. Sure. So let's move to the rapid fire. You go rapid, I'll fire. Okay, let's see. एक ट्रेड जो खवातीन अंडर यूज करती हैं एट वर्क, Compassion. और एक ट्रेड जो मर्द हजरात अंडर यूज करते हैं. Expression. अमेजिंग. सो क्लैरिटी या हार्मनी? Of course, clarity. Harmony is a byproduct of clarity. एक सेंटेंस जो मीटिंग्स में यूज करना स्टॉप कर देना चाहिए. Let's meet again for this. टू बी कंटिन्यूड. कोई बुक या आइडिया दैट चेंज्ड योर व्यू ऑन लीडरशिप? Various thoughts, but I think one of the thoughts that came to me in one of the conversations I was hearing is that leadership is when your perception of life grows beyond yourself. Leadership is not designation. Leadership is when your perception grows. One progressive career that women should go for? I think women should go for damn every career. They should not label themselves for a certain career. But I personally believe women can thrive in careers where prompt and quick decision making is required, because that's where she is naturally blessed at. Great. A policy you would copy paste across the nation? Listen before you speak. Your go-to question in any job interview? How are you? Right. So what do you admire most about feminine energy at work? That it says, let's talk about it. Okay. And what do you admire most about masculine energy at work? Let's sort it out. हर चीज sort out करनी है. Yes. Great. Thank you so much. Thank you for being with us. आप सब ने अगर हमारा आज का पॉडकास्ट सुना है तो आई एम श्योर जो हम हमेशा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस की बात करनी है. इफ आई कैन, ही कैन, वी ऑल कैन, बिकॉज वी ऑल हैव बीन ब्लेस्ड विद डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट पोटेंशियल. सो आई रियली होप कि जिन लोगों को रुकावटें या जिन लोगों को एक्सक्यूज यूज करने का ज्यादा शौक है वो एक्सक्यूज पीछे और अपने ड्रीम्स को आगे रखें. क्या आपने कभी सोचा कि आप कौन सा एक्सक्यूज यूज करते हैं? हमें कॉमेंट्स में बताएं.